मेरे प्रिय दर्शकों, तो आते हैं सीधा पॉइंट में। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैं जा रही हूँ कहीं और। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बता, मैं जा रही हूँ देहरादून। तो ये है, पहुँच गई हूँ बालावाला में। तो ये मेरी दोस्त, और मैं देहरादून आऊँ और मेरी दोस्त मुझे लेने ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आ गए हैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर में बन के, बिल्कुल पायलट बन के आ गई मुझे लेने के लिए। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी स्कूटी में, और ये देखो मेरे लिए बिल्कुल नाश्ता तैयार है यहाँ पे। और देहरादून के दर्शन काफ़ी टाइम बाद दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा, बिल्कुल दिल को सुकून मिला कि ये काफ़ी 2 साल बाद देखा है मैंने देहरादून। और ये सीधा चलते हैं शाम के टाइम में, और ये शाम के टाइम को बन रहा है हमारा छोटा सा व्लॉग, जो कि है हमारा गेटअप। तो गेटअप दिखाने के लिए आपको ये व्लॉग किया था। और ये देखो, ये तो तैयार नहीं हुई, पर मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे तो तैयार होना ही था। मैं इतने दूर से आई हूँ शादी में, तो एक्चुअली यहाँ पे थी शादी, तो इसलिए मैं आई थी। और ये देखो, तो चलो चलते हैं वेडिंग पॉइंट के लिए, तुरंत निकलते हैं। और ये बिल्कुल कवर हो गई हूँ मैं, इसलिए ये आप मजाक मत समझना गाइस। तो ये मैं इसलिए हुई थी कि काफ़ी ठंड हो रही थी, बिल्कुल पाला पड़ गया था। और फिर भी हमको चैन नहीं है, हमको हाफ़ में ही जाना है फिर भी, क्योंकि आपको पता ही है सबसे पहले होता है फैशन, और उसके बाद बाकी चीज़ें। शादी में तो फिर ऐसे बन के तो कहाँ ही जाना था, है ना। अपना डायरेक्ट सीधे दिखाती हूँ आपको, वेडिंग पॉइंट पहुँच गया। और ये देखो गाइस, ये दोनों की दोनों भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने अचानक ही देखा इनको, और ये मेरे को देखने लग गए घूर घूर के कि यार ये क्या बन रखी है। तो वैसे इनको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं किसी का वेट कर रहे हैं हम। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। चलो चलते हैं सीधा वेडिंग पॉइंट में, अंदर आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ यहाँ का लुक दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो आपको ले चलते हैं डायरेक्ट वेडिंग पॉइंट के अंदर। और ये लोग तो वेट ही कर रहे हैं, इनका रूम नहीं मिल रहा था, रूम की चाबी चाहिए इन्हें, और वहाँ से रेडी होके आएंगे। तो हम लोग तो वहाँ से रेडी होके आ गए थे ऑलरेडी। तो इन लोगों का अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है इन लोगों को। तो मैं और हिमा तो ऑलरेडी आ गए थे, उससे जल्दी जाना भी था। तो अभी मैं आपको पूरा तब तक वेडिंग पॉइंट दिखाती हूँ कि कैसे और कहाँ हम शादी में आए, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखो वेडिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा है वेडिंग पॉइंट। तो ये, और ये है मेरा गेटअप फुल। और शादी हो, और शादी में स्वेटर तो पहन सकते नहीं है ना हम। तो गाइज़ मैं इसमें यही बोल रही हूँ कि मैं आपको वेडिंग पॉइंट दिखाने वाली हूँ। और मेरे को मतलब यहाँ पे हो रहा है कि वॉइस मेरी कम आ रही थी और बाकी चीज़ों की ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया। ये देख सकते हो आप वेडिंग पॉइंट, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जा पाऊँगी शादी में। तो ये हिमा भी आ गई है, मतलब मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगी। और तो सब कुछ हो और खाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ़ास्ट फूड ना खाएं हम वेडिंग में, तो ये है फ़ास्ट फूड नहीं खाया तो क्या ही खाया हमने शादी में। तो ये खाते हैं हम लोग डोसे के बाद हमने ले लिया था नूडल्स, और सारी चीज़ें हमने ट्राई की हैं। तो ये देखो मज़ा ही आ गया गाइज़, शादी में आओ और ऐसा खाना ना मिले, तो हो ही नहीं सकता। तो ये है हेमा द ब्लॉगर मेरे साथ, और हेमा पहाड़ी ब्लॉग्स। तो आप ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब करें, और इससे पहले आप मुझे करें, क्योंकि इसके तो ऑलरेडी ठीक ठाक है ही सब्सक्राइबर, पर मेरे नहीं है गाइज़। तो आप प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके सामने और वीडियोज़ लाऊँ। बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए हम दिखाते हैं आपको कि हम कितना, ये देखो गाइस प्लेट बिल्कुल फुल भरी हुई है हम दोनों की, और खाने में सबसे आगे हैं हम लोग, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। और खाना नहीं खाए तो क्या ही खाया, मतलब बिना खाना खाए तो कहाँ ही मज़ा आता है। तो बस यही है कि मैं खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ, पर लगता नहीं। ये देखो गाइस, ये जो पर्स दिख रहा है आपको, इसमें है इसके लाखों के इसने चोर दिया है। ये देखो, चोर कहीं की, चोर नहीं, किसी को लूटना है तो प्लीज, लुटेरी है ये एक नंबर की। यार यहाँ पे फोटोज ले ले। हाँ यहाँ पे अच्छी आएगी, इसने चोरा है। अच्छी है। तो दोस्तों इसने, ये है एक नंबर की लुटेरी, और ये पर्स लेके भाग रही है। देखो इसमें है लाखों, ये दुल्हन का पर्स लेके भाग रही है यहाँ से। इसमें है लाखों के डायमंड्स। शकल से तो दिख नहीं रहा डायमंड्स।
इसके अंदर है पैसे bro। इसके अंदर, इनकी डायमंड वाली शक्ल लगे। कोहिनूर भी फेल है हमारी शक्ल के सामने। वाह, ब्यूटी क्वीन है ये। बस ज्यादा ब्यूटी। गाइस ये हो रहा है फोटोशूट, देख सकते हो। देखिए तो ये है यहाँ का मेन गेट जो आपको दिख रहा है, और जो मैंने आपको भी दिखाया, वहाँ हो रहा है दुल्हन का फोटोशूट। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपको दिख रहा है। इसके बाद आते हैं सीधा मेन गेट पे, तो दिखाती हूँ मैं आपको ये मेन गेट। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल मेन गेट है यहाँ का। यहाँ से अंदर एंट्री हुई थी, और एक गेट वो था जो दूसरा था, पर हम लोग यहाँ से मतलब वैसे यहाँ से आना था बारातियों ने, और हम लोग दूसरा गेट भी है तो उससे आए। तो ये देखो मेहंदी भी काफ़ी अच्छी लगी थी ये, और बहुत ही अच्छी लगी। तो आते हैं सीधा मॉर्निंग के ब्लॉग में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सुबह हो गई है और हम लोग काफ़ी लेट उठे, 8 बजे के करीब हम लोग उठे। काफ़ी लेट उठना तो जल्दी था, पर हम लोग काफ़ी लेट हो गया था हमें, क्योंकि हम रात के थके हुए थे। तो हम लोगों को मतलब ये हुआ कि क्या करें, इतने सुबह नहीं उठ पाए हम लोग, नींद आ रही थी क्योंकि रात को तो 12-1 बजे सोए। चलते हैं सीधे पार्किंग में और दिखाते हैं आपको। यहाँ की ये पार्किंग थी, और यहाँ पे हमारी स्कूटी पार्क है। तो अभी हम जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो वो काम क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। अभी आप देखो मेरी स्कूटी की हालत क्या हो। तो ये स्कूटी मेरी इस स्कूटी की हालत देखो, ये मेरी दोस्त की है, और ये पाला पूरा पड़ा हुआ। ये पाला भी साफ़ करना था, और बाकी मतलब कपड़ा भी हमारे पास था नहीं, ठीक है, तो इससे भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर हमें कुछ नहीं मिला, तो मैंने लास्ट में यहाँ से ग्लव्स निकाला और उससे ही साफ़ किया, क्योंकि कुछ मिला नहीं मेरे को इस स्कूटी में। और बाकी बिल्कुल जाम हो रखी थी स्कूटी, और किसी हालत में नहीं थी तो चलाने की, और बड़ी मुश्किल से इसको मैंने पहले किक मार के ऑन किया हम लोगों ने, और तब जाके ये चलने लायक बनी। तो आजकल पाला इतना हो गया है कि गाइज़ कोई भी चीज़ जम जाती है, स्कूटी तो क्या ही है। बाकी हम लोग खुद ही वहाँ जम गए थे उतनी हाफ़ कॉस्ट कपड़ों में और हाफ़ ड्रेसेस में। तो स्कूटी क्या है चीज़ है, इसके ऊपर भी पूरा पाला पड़ गया है। ये देखो ग्लव्स से सफाई हो रही है, मुँह हाथ बिल्कुल नहीं धुला, हमारी शक्ल पे ध्यान ना ही देते हुए गाइस। अब आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। निकल पड़े हैं हम यहाँ से। तो उसका रूम था काफ़ी पास, तो हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो ये सब हो गया है, और इसके चलते चलते हम निकलते हैं अब वापस। तो कपड़े वगैरह हमने ले लिए हैं, चलते हैं डायरेक्ट अपने वेडिंग पॉइंट को। तो चलो, और ये है इसकी जो सूट है, ये मेरी सूट है गाइज़, ये मत सोचना है इसकी है, इसने मेरी सूट टपा ली, और अभी के लिए ये मेरी सूट पहन के घूम रही है। और बाकी मैंने इसकी बाद में इसकी साड़ी ले ली थी, और इन लोगों ने ऐसी कपड़े एक्सचेंज। तो ले चलते हैं अब इसकी स्कूटी लेके निकलते हैं हम। बाकी अब हम जा रहे हैं सीधा वेडिंग पॉइंट में, और काफ़ी ठंड हो रही थी गाइज़, तो बस जल्दी में ही हमको जाना पड़ा। बस हमने चाय पानी पी वहाँ पे थोड़ा सा, और फिर हम निकल गए। मेरा बैग वैग सब वहीं था, सारी चीज़ें वहीं थी, और निकलना तो ज़रूरी ही हो गया था वहाँ से। तो सोचा कि सारा सामान वहीं ले जाते हैं, बार बार कौन इधर उधर करेगा। तो इसलिए मैंने सारा अपना सामान मैं ले गई थी वहाँ दूसरे रूम पे, और फिर वहीं से हम रेडी रूडी होके मेहंदी में गए। मेहंदी में तो खैर मैं यहीं से गई थी, पर वहाँ फिर हल्दी हाथ और वो सब चीज़ें थी, तो उस चीज़ में फिर यहीं से। और हीमा को भी बाय बाय कर रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं। बाकी ये जो बैग है वो काफ़ी बीच में स्पेस नहीं हो रहा था, तो आगे रख दिया, और अब निकलते हैं यहाँ से। और रास्ते कभी कुछ भटक गए थे हम लोग, क्योंकि आते वक्त तो थोड़ा किसी के सहारे आ गए थे, पर जाते वक्त तो इसी के साथ साथ अब निकलते हैं यहाँ से, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस निकल पड़े हम यहाँ से, और शादी जहाँ पे थी वहीं पास में मेरी फ्रेंड का घर भी है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा। ये मेन रायपुर में ही हम लोग अभी घूम रहे हैं गली में। तो यहाँ से काफ़ी कुछ दूरी पर ही वो वेडिंग पॉइंट है, तो अब निकलते हैं हम लोग। और तो देखते हैं रास्ते का कैसे कैसे होता है। अभी तो
निकल ही रहे हैं यहाँ से। तो जाते जाते देख ही लेंगे कहीं ना कहीं से। 2 साल बाद तो मैं आ रही हूँ डायरेक्ट लेके स्कूटी यहाँ पे, क्या कर सकते। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहे 2 साल बाद आऊँ, 4 साल बाद आऊँ, बस कुछ प्रॉब्लम। गाइस ये बेगम साहिबा, प्लीज मुझे मत ले यार मेरे साथ ये मुँह ही छुपाते रहते हैं, तो क्या करें गाइस, हम ब्लॉग भी कैसे बनाए ऐसे दोस्तों के साथ जो मुँह ही छुपाते रहते हैं। इन पर नज़र लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और अब हम तैयार होने के लिए सीधा मिलते हैं आपसे हल्दी में और दिखाते हैं आपको आज का हल्दी का लुक। तो बाय बाय। कहाँ को जाना? तो हम जा रहे हैं नेगी टेंट हाउस। क्या बोलो? नेगी टेंट हाउस क्या है वो? नेगी रिजॉर्ट छोटा सा गेस्ट हाउस। तो पैर भी गंदे हुए गाइस, यहाँ देखो आप। मेरे पैर ये है दुल्हन ब्राइड। हमारा छोटा सा रूम और दिखाते हैं आपको। बस थोड़ा दुपट्टा ले लिया। ये है सलमा बेगम। ये साड़ी मेंटल लोग दूसरे को मेंटल बोल रहे हैं। कितनी प्यारी लग रही है गाइस ये। उसको दिखा। ये भी अच्छी लग रही है। मेकअप करवाया, कम करना था मेकअप। हल्का सा देख। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा करा भाई मैंने। दिखा दिया था मैंने। उसमें कुछ भी नहीं। सो गाइस अब हम निकल गए यहाँ से। अभी मैंने आपको दिखाया था, तो हम आपको दिखाते हैं सीधा हल्दी हाथ का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ। ये है हमारे आज का हमारा लुक, तो आप देख सकते हो। अभी फुल लुक दिखाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरी वीडियो में और लास्ट तक। 2 घंटे बाद में ही देख सकते हो आप। तो आज है सृष्टि तिवारी की शादी, जो कि थी हमारी स्कूल की दोस्त। 2 बचे हुए हैं, इनकी भी होने वाली है जल्दी। तो इसके बाद इनका ही नंबर है, नीति का नंबर है इसके बाद। इसके बाद आता है बिल्कुल रेडी रूडी होके हम लोग अपने अलग ही स्वैग में। और ये देखो गाइस, तीनों के तीनों बिल्कुल निकाल रहे ब्यूटीफुल परियां लग रही हैं। गाना बना दो। क्या करें, खुद की तारीफ क्या कैसे पड़ती जब कोई चाय लेगी तू। क्या नाम है? पंजाबी गर्ल। साथ ही साथ हमें लग गई थी भूख बहुत ही तेज़ की, और हमने सुबह नहीं किया था कोई नाश्ता वाश्ता, तो अब खा रहे हैं पराठा। ठीक है। अच्छा लग रहा है। तो मेहंदी भी लगा ली थी मैंने इस टाइम, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। मेहंदी के दिन टाइम नहीं मिला था हम लोगों को। थोड़ी सी लगाई थी बस ऐसी, और वो ही उसी बात पे थोड़ा बहुत हमारा। ये है शरारा गर्ल गाइस। तो गाइस ये देखो, और शरारा गर्ल अलग अलग, ये अनारकली गर्ल। देख सकते हो आप हमारा लुक कैसे लग रहा है, तीनों कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताना। और इस हल्दी हाथ के बाद डायरेक्ट हमारी हो गई थी थोड़ी बहुत बहस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी मेहंदी पे बहस हो गई थी। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से ही मैंने स्मृति को मनाया, और उसके बाद मैंने उसको मोमोज़ खिलाए। ये देख सकते हो आप, हर तरीके के मोमोज़ खिलाए, तब जाके उसको घर लेके आए। और ये देखो, फिर हम रेडी हुए रात के लिए। तो ये बारात भी आ गई, और रात के फंक्शन का लुक मैं आपको मेरी भी बना यार प्लीज़। गोलगप्पे
खा ले। खाएगी? गोलगप्पे खा लो। कहाँ गए लोग? फास्ट फूड ना खाएं कुछ भी खाए ना खाए ऐसा हो सकता है क्या? तो बस शुरू हो गए हम लोग फिर स्प्रिंग रोल मोमोज़ और सब चीज़ें हम खाने लग गए। कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी भी आ गई है साथ साथ, तो मज़ा ही आ गया था। और ये देखो बिल्कुल ब्राइड की एंट्री कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे तो। बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी फ्रेंड, मेरी बचपन की दोस्त है ये, और इसका नाम है सृष्टि। तो आपको इंट्रोड्यूस मैंने कराया नहीं रहते, कोई नहीं आता। अभी वो हंस रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बाय।